ये मेरा अच्छा। 4 एकड़ का प्लॉट है। हाँ 4 एकड़ में मैंने 1 एकड़ में बोई थी गोभी जी पत्ता गोभी जी। और 3 एकड़ में बोया था मैंने मटर। तो उनसे अच्छा मुनाफा कमाया? मटर से मैंने 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। और मटर की खेती भी लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5 महीने में 2.5 से 3 महीने की होती है। राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आप ही के YouTube चैनल किसान आज का में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त हरेंद्र शर्मा, फरीदाबाद हरियाणा से। तो किसान भाइयों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है गन्ना। तो गन्ने की किस प्रकार से, किस विधि से बुआई की जाए जो अच्छा प्रोडक्शन निकले, किसान को अच्छा मुनाफा हो, और साथ ही साथ गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग यानी मिश्रित खेती से भी उसको कुछ मुनाफा मिले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले मैं मुलाकात करा देता हूं आपकी किसान से जिन्होंने ये 4 फीट पे गन्ने की बुआई की हुई है और मिश्रित खेती से भी काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो नमस्कार जी, पहले आप अपना हमारे दर्शकों को एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार सभी साथियों को, मैं गजेंद्र शर्मा, गांव मंझावली, फरीदाबाद हरियाणा से जी। तो गजेंद्र जी, आपने कितने एकड़ की अभी आप खेती कर रहे हैं? मैं लगभग 70 से 80 एकड़ की खेती करता हूँ। और गन्ना उसमें कितना है? गन्ना 50 एकड़ गन्ना है मेरे पास। तो आपने जो ये 4 फीट पे, मैं इस इलाके में काफ़ी घूमा हूँ, तो 4 फीट पे मैंने पहली बार यहाँ पे देखा कि 4 फीट पे गन्ने की, वरना नॉर्मल जो किसान हमारे 24 से 28 इंची की दूरी पे गन्ना उगाते हैं। इसका क्या आपने फर्स्ट टाइम किया है, पहले से भी कर रहे हैं? मैंने फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ इसे। पहले मैंने लास्ट ईयर किया था, पिछले साल, तो वो बस ऐसे ही किया था। अब इस बार पूरे तरीके से कर रहा हूँ 4 फीट का गन्ना। अच्छा, इसमें क्या भविष्य देख रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं? इसमें मैं जो 24 से 27 इंच की, पहले सब लोग, हम भी सब गन्ना बोते थे, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 से 3 फुट का गन्ना होता था। तब तक हम उसकी देखभाल कर पाते थे, उसमें खाद बीज दवाई और उसकी नलाई गुड़ाई। तो 2.5 से 3 फुट के बाद उसमें काम बंद हो जाता था। और इसको हम चलेगा तो तोड़ देगा, गन्ना तोड़ देगा, गन्ना भी टूटता था, ना उसमें ऐसे खाद डलता था, ना स्प्रे होती थी जी। इसमें सबसे बेनिफिट है कि हमें इसमें इतना खाली एरिया जो मिल रहा है 4 फुट का, तो इसमें हम कुछ भी काम कर सकते हैं, बड़े गन्ने तक भी। इसमें हम जुताई भी कर सकते हैं, नलाई जिसे बोलते हैं ट्रैक्टर से, और खाद भी डाल सकते हैं पेड़ पर, स्प्रे भी कर सकते हैं बिल्कुल पेड़ पर, और बाद में भी हम इसमें अंदर भी घूम सकते हैं। तो गजेंद्र जी, जैसे खाली 4 फीट पे स्पेस छोड़ा है और हर खूड के बाद 4 फुट छोड़ा है, इससे प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी? नहीं, प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी। जब हम पहले इतने बीच पे छोड़ते थे कि 27 इंच पे या 24 से 27 इंच के बीच पे जी, तो उसमें नुकसान और बल्कि इससे ज्यादा होते थे। अच्छा, पैदावार कम होती थी और खरपतवार भी अच्छे से नहीं निकल पाता था। इसमें हम जैसे खाद उसमें हम डालते थे 2.5 से 3 फुट तक, इसमें हम बाद में भी डाल सकते हैं जी। उसमें हम ऐसे छीट कर खाद डालते थे, तो आधा खाद गन्ने को मिलता था, आधा खेत में ऐसे ही खाली जाता था। जी जी। इसमें हम बिल्कुल पेड़ पर डालेंगे और स्प्रे करेंगे तो पेड़ पर करेंगे जी। काफी बचत होगी, किसान बचत होगी। इसमें पानी की भी बचत होगी, क्योंकि पानी भी बिल्कुल लाइन पे पेड़ में लगता है, और इसमें ड्रिप इरिगेशन से भी पानी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप फ्लड से लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस खेती के लिए छोटा ट्रैक्टर जैसा हम पीछे देख रहे हैं चल रहा है, तो वही कामयाब है, इसमें बड़ा ट्रैक्टर नहीं कामयाब? बड़ा ट्रैक्टर भी फिर वही बात है कि 2 फुट गन्ने तक ही जुताई कर पाएगा, वो नलाई कर पाएगा। और ये ट्रैक्टर चाहे बेशक 5 फुट गन्ना हो जाए, 7 फुट गन्ना हो जाए, हम इसमें जब भी चला सकते हैं इस ट्रैक्टर को। तो गजेंद्र जी, आप मुझे ये बताइए कि गन्ने की बुआई किस समय की थी आपने? ये हमने नवंबर में की थी, और इसके साथ साथ मैंने इस बार एक और बहुत अच्छा मुनाफा कमाया है कि मैंने इसमें नवंबर में गन्ना बोया था, तुरंत बाद इसमें मैंने 2-4 दिन के अंदर मैंने इसमें मटर बोई थी। ये मेरा 4 एकड़ का प्लॉट है। हाँ, 4 एकड़ में मैंने 1 एकड़ में बोई थी गोभी जी, पत्ता गोभी जी, और 3 एकड़ में बोया था मैंने मटर। तो उनसे अच्छा मुनाफा कमाया? मटर से मैंने 1.5 से पौने 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। और मटर की खेती भी लगभग मेरे ख्याल से 3-3.5 महीने, 2.5 से 3 महीने की होती है। नवंबर से मेरी फरवरी में वो खेती खत्म हो गई थी बिल्कुल जी। और अब मेरी गोभी तो इस बार बहुत मंदी है, बहुत रेट डाउन है गोभी का, फिर भी मेरी 60-70 हज़ार रुपए की गोभी हो गई, यानी कि 2.25 लाख रुपए मैंने इसमें से गन्ने से अलग कमा लिए। चलो, मतलब लागत से भी ज्यादा आपने मुनाफा अभी ले चुके हैं, और गन्ना आपका है ही। और गन्ना उसके बाद अब गन्ना होगा, प्लस जो 27 से 28 इंच में गन्ना होता था जी, तो उसमें हर किसान का, चाहे कोई कुछ भी बोले, उसमें
300 कुंटल गन्ना लगभग होता है जी। खूब मेहनत करेगा किसान तब। हाँ, इस इलाके में मैंने सुना है कि महाराष्ट्र में, यूपी में वहाँ तो खैर बहुत होता है, वहाँ तो है। बहुत होता है। यहाँ पे 300 कुंटल गन्ना होता है बस खेत में, 1 एकड़ में। अच्छा। और मैं इस विधि से 450 कुंटल गन्ना करके दिखाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया। तो किसान भाइयों, आप जज्बा देखिए हमारे इस किसान भाई का, और मोटिवेट होइए आस पड़ोस के किसानों से। और कुछ भी आप नया कर रहे हैं, कुछ भी कोई टेक्निक अगर आप पूछ के करते हैं तो आप नुकसान से बचते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। तो गजेंद्र जी, मैं वापस से मुद्दे पर आता हूँ जी। जैसे मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर से, छोटे वाले ट्रैक्टर आपके पास है, रोटावेटर है, इससे बीच का खरपतवार तो खत्म हो रहा है, लेकिन जो खूड के बीच में मैं देख पा रहा हूँ ये खत्म नहीं हो रहा है। तो इसका आप क्या सॉल्यूशन करने वाले हैं? इसके लिए मैं या तो स्प्रे कराऊंगा या फिर स्प्रे से भी मैं बचूंगा। कीटनाशक दवाइयों से मैं कम यूज करता हूँ जी। तो मैं हाथ से नलाई करवाऊंगा इसकी। मैंने इसमें पहले दो बार नलाई करवा चुका हूँ जी। और फिर मैं अब इसमें 1-2 दिन में दोबारा भी जल्दी में ही नलाई हाथ से करवाऊंगा। और फिर लास्ट नलाई ये होगी, इसके बाद मेरा गन्ना बड़ा हो जाएगा और फिर मुझे कोई जरूरत नहीं है नलाई। इस विधि से जब गन्ना बड़ा होगा तो इस पे मिट्टी चढ़ाने का काम भी बड़ी आसानी से इसी ट्रैक्टर से, हाँ, इसी ट्रैक्टर से, मैं छोटे ट्रैक्टर से ही इसमें मिट्टी भी चढ़ाऊंगा, जिससे गूल इसकी मोटी हो जाएगी अच्छी। और बाद में गन्ना गिरेगा भी कम, प्लस पानी की भी बचत होगी। जैसे अब तो पूरा खेत भरना पड़ता है सभी किसान को जो नॉर्मल विधि से बोते हैं, तो उनको पूरा खेत पानी भरना पड़ता है जी। लेकिन उससे पानी ज्यादा वेस्ट होता है। तो मैं पानी की बचत इसलिए करूंगा कि जब मैं मिट्टी चढ़ा दूंगा, गूल ऐसे मोटी बन जाएगी, तो उसके बाद बस बीच बीच में पानी लगाया जाएगा बस जी। तो बहुत कम पानी लगेगा। मैं देख रहा हूँ इस गन्ने की बुवाई पूरब से पश्चिम भी की गई है, क्योंकि हवाएं ज्यादा पूरब और पश्चिम में ही चलती हैं। हाँ। तो ये गन्ना गिरेगा भी नहीं, हवा से बाहर निकल जाएगी। इसमें जो हवा पूरी आर पार मिलेगी गन्ने को, गन्ना मोटा भी होगा। प्लस इसमें कई बार, हालांकि मैंने तार लगाया हुआ है, तारबंदी की हुई है खेत की, तो गाय बिजार तो आवारा पशु तो आते नहीं है, लेकिन नील गाय बहुत कई बार घुस जाती है। नील गाय तो रुकती नहीं है, उनके लिए तो तार भी बहुत। तो जो नॉर्मल विधि से हम पहले बोते थे गन्ना, तो उसमें नील गाय का भी नुकसान बहुत होता था, गन्ना टूटता भी था, वो तोड़ती थी गन्ने को। लेकिन इसमें नील गाय भी ऐसे आर पार चली जाएगी, गन्ने को मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा जी। बहुत बढ़िया। तो गजेंद्र जी, मैंने देख रहा हूँ कि अभी जून जुलाई में भी लोग गन्ना की बुवाई कर रहे हैं, अप्रैल और मई में। जून जुलाई में नहीं होती गन्ने की बुवाई, लास्ट मई करनी तो बस अप्रैल में होती है। तो मई में गन्ने की बुवाई, इसलिए आपने नवंबर को क्यों चुना? नवंबर में मिश्रित खेती के लिए? नहीं, मिश्रित खेती तो है ही है, प्लस नवंबर में सबसे अच्छा टाइम होता है, नवंबर में गन्ने की बिजाई का जी। और उसके बाद फरवरी मार्च में भी गन्ना बोते हैं, लेकिन वो फिर गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो गन्ने की कई बार गन्ना जो बीज का खड़ा होता है हमारा खेत में, वो सूख भी जाता है, आंखें खराब, तो वो उपजता कम है। जो हम अप्रैल में या मार्च में गन्ना बोते हैं, मार्च अप्रैल में, वो कम उपजता है, तो उसकी जो पैदावार कम हो जाती है जी। और ये नवंबर में बिल्कुल गन्ना हरा रहता है, बिल्कुल ताजी गन्ना होता है, एक तरह से मानो तो वो सारा गन्ना एकदम उपजता है अच्छा, जैसे मैंने अब फिलहाल ये बोया हुआ है जी। तो गजेंद्र जी, आपने कौन सा बीज, कौन सी वैरायटी इसमें बोई हुई है? इसमें मैंने फिलहाल 89-003 बोया हुआ है जी। और जो अर्ली वैरायटी में आता है, अगेती वैरायटी में आता है। जब भी हमारी मील स्टार्ट होगी तो सबसे पहले यही जाएगा। फिर इससे जब ये सबसे पहले जाएगा, हाँ, एक मैं चीज और बता दूं आपको, नवंबर में बोने से ये फायदा होता है कि नवंबर में इसकी तुरंत पर्ची आ जाती है जी, तुरंत कट जाता है ये नवंबर में ही जी, नवंबर से दिसंबर में। और प्लस फिर जो अगली साल के लिए हमारा इसी खेत में गन्ना 2 बार होता है जी। तो इसी खेत में जो अगली साल के लिए गन्ना होगा तो वो अच्छा फुटाव करेगा, अच्छा एकदम निकलेगा। तो अगली साल मुझे लगता है इससे भी अच्छा होगा जो दोबारा में होता है वो जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी, आपने अपना जो है एक्सपीरियंस हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर किया। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा, गजेंद्र जी ने हमें बताया कि 4 फीट गन्ने के क्या फायदे हैं। और इस इलाके में, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर, फरीदाबाद में आसपास के गांवों में सबसे पहले ये किसान है जिन्होंने 4 फीट पे गन्ने की बुआई स्टार्ट किया। और इनका कहना है कि ये 100 से 150 क्विंटल एक्स्ट्रा इसमें से प्रोडक्शन निकालेंगे, प्लस मिश्रित खेती करके भी, दूसरी सब्जी वर्गीय फसलें करके भी इन्होंने काफी मुनाफा ये इस खेत से ले चुके हैं अपने खेतों से। तो किसान भाइयों, मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, कोई भी किसान रिस्क लेने से ना डरे और
कुछ नया करने का कोशिश करें, अपने खेतों में एक्सपेरिमेंट करें, एक वैज्ञानिक विधि से आप खेती करने का ट्राई करें। और जरूरी बात कि कुछ भी नया करने से पहले कोई भी दूसरा किसान अगर कुछ नया कर रहा है अपने आस पड़ोस के गांवों में, तो उनसे सलाह जरूर लें। उससे आप नुकसान से बचेंगे और लाभ मुनाफा ज्यादा होगा, क्योंकि जो गलतियां वो किसान कर चुका है वो आप नहीं करेंगे। तो ऐसी ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर किसी किसान भाई के पास कोई नई तकनीक है और वो चाहता है कि मेरी तकनीक किसी दूसरे किसान भाई को भी पहुंचे, क्योंकि वो एक बहुत फायदेमंद साबित हो रही है आपके लिए, तो कृपया हमें कांटेक्ट करें। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सामने स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और तो हम आपके उस तकनीक को हम दूसरे किसानों तक पहुंचाएंगे ताकि वो किसान भी मुनाफा ले। और किसान भाइयों, मिलकर कदम उठाते हैं और सभी किसानों को एक साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोबारा मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।